इफेक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर लाइन चार्ट। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से लाइन चार्ट में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है एंड अमेजिंग टिप्स टू गेट 7.5 बैंड इन लाइन चार्ट। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो प्रैक्टिस है, मैं आपको जो सेंटेंस प्रोवाइड कराती हूँ उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो रियल एग्जाम है वहाँ पर आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिख पाएंगे। मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको ग्राफ में सिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लीजिए और उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इसेंशियल स्ट्रक्चर है, बहुत ही वीआईपी सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से हमें स्टार्ट करना है सेंटेंस को। वर्ब की आईएनजी फॉर्म से हमें स्टार्ट करना है, उसके बाद हमें फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है वही लगाना है, परसेंटेज लगाना है, उसके बाद नाउन। यहाँ पर देखिए प्लंज्ड, इसका मतलब ये होता है डिक्रीज्ड। अब डिक्रीज लिखने से तो ज़्यादा बेटर है कि प्लंज लिखा जाए। और यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हाउएवर का मैंने यूज़ किया है। मैं जब ऐसे चेक करती हूँ तब मुझे पता है कि स्टूडेंट ए सेमी कोलन और एक कॉमा नहीं लगाते जब वो सेंटेंस के बीच में हाउएवर का यूज़ करते हैं। जब हम पहले यूज़ करते हैं तब हमें नहीं लगाना है, लेकिन जब हम बीच में से हाउएवर का यूज़ करें तब हमें कॉमा लगाना है दोनों साइड। और उसके बाद अगर डिक्लाइन होगा तो हम डिक्लाइन लिखेंगे, और फ्लक्चुएटेड होता होगा तो हम फ्लक्चुएट लिखेंगे, और उसके आगे ए आर्टिकल हमें नहीं भूलना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस भी बता देते, उसके बाद में हम ग्राफ में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग, आईएनजी फॉर्म लगाई मैंने, जो भी स्ट्रक्चर में है सेम टू सेम ऐसा ही लिखा है, फ्रॉम। उसके बाद परसेंट, और परसेंटेज के आगे आप अराउंड लिखिए, जस्ट लिखिए, अबाउट लिखिए, जस्ट अंडर लिखिए, क्योंकि आपकी लैंग्वेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर की टेस्ट है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसा भी हम स्ट्रक्चर से वैसा ही मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर द यूएस बस रेड देन प्लंज, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब बिगिनर्स है उसको तो डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, मैं आपको आसान वे से सिखाऊंगी। और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, दिस फिगर शो एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, बहुत ही इसेंशियल है आपके लिए कि आप ये यूज़ कीजिए, बहुत ही इसेंशियल है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि अचानक से ग्रोथ होगा, इस टाइप से ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, हाउएवर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसका मैंने यूज़ किया। दिस फिगर ब्रोट अ सस्टेन्ड, अब कई सारे स्टूडेंट लिखते हैं शोड, जैसे कि यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, देखिए यहाँ पर, लेकिन अब 2 बार तो यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मैंने लिखा ब्रोट, बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद अ सस्टेन्ड डिक्लाइन इन थ्रू आउट द गिवन पीरियड। आइए देखते हैं ग्राफ में, ताकि आप आसानी से समझ सके। यहाँ पर देखिए, जो रेड वाली लाइन है वो यूएसए की है, जो ब्लू वाली लाइन है वो चाइना की है। ठीक है, और ये ग्राफ बर्थ रेट्स इन चाइना एंड द यूएसए के बारे में है। तो चलिए देखते हैं, इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो हम यहाँ पर यूएसए की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, इंक्रीजिंग फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 10%, कि 10% है वहाँ से इंक्रीज हो रहा है, और कहाँ से इंक्रीज, कहाँ तक इंक्रीज हुआ, 15% तक इंक्रीज हुआ। और यहाँ पर हमें डेट भी लिखनी होती है कि 10% है कब इंक्रीज हुआ। आप यहाँ पर देखिए 190-20 में 10% इंक्रीज हुआ, उसके बाद 15% इंक्रीज हुआ 190-35 में, और फिर क्या हुआ, प्लंज आ गया, डिक्रीज आ गया, प्लंज कहाँ से 190-40 तक प्लंज हुआ। उसके बाद एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ। ठीक है, कि अचानक से ग्रोथ हो गया ज़्यादा, इस टाइप के ग्रोथ को हम एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए गिरता ही चला गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ब्रोड अ सस्टेन्ड डिक्लाइन, किसने क्या सस्टेन, कि ये चालू ही रहा डिक्लाइन होना, फिर तो ये बढ़ा ही नहीं, इसलिए हमने सस्टेन्ड वोकेबलरी का यूज़ किया है, जो एक एडजेक्टिव है, भूलना नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रीजिंग फ्रॉम 10% इन 190-20 एंड 15% इन 190-35, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंक्रीज हुआ 10%। अब ये ब्लू वाली लाइन को देखिए स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर इंक्रीज हुआ, उसके बाद 15% का इंक्रीज हुआ, उसके बाद प्लंज हुआ, फिर आफ्टरवर्ड दिस फिगर शोड एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक ग्रोथ हुआ, फिर क्या हुआ कि जो दिस फिगर है उस क्या ब्रोट किया, डिक्लाइन, सस्टेन और डिक्लाइन। ठीक है,
आपको इस टाइप से लिखना है। मैंने यहाँ पर सस्टेन का यूज़ इसीलिए किया क्योंकि ये बढ़ता ही चला गया, फिर ये आगे इंक्रीज नहीं हुआ। असस्टेन्ड ये एडजेक्टिव है एंड हमारा नाउन है, इसलिए हमें ए आर्टिकल नहीं भूलना है। अब जो बिगिनर्स है उसे बहुत डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए एंड 100% आप, मैं तो कहती हूँ, यूज़ करिए। एंड जो स्टूडेंट्स इसका यूज़ करते हैं तो आई डोंट थिंक कि उसके 5.5 आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। आप इस सेंटेंस को देखकर ही आपको पता चल जाना चाहे कि नहीं ये सेंटेंस तो बहुत अच्छा है, 7 बैंड का ही सेंटेंस है। अब चलिए फटाफट से जो दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम नाउन लगाएंगे, उसके बाद फ्लक्चुएटेड लगाएंगे, उसके बाद बिटवीन। अब जब भी फ्लक्चुएट का यूज़ करते हैं तब बिटवीन आता है, 2% आता है। उसके बाद डेट, उसके बाद बिफोर ड्रॉपिंग शार्पली हम लिखेंगे, उसके बाद परसेंटेज और फिर से डेट लगाएंगे। कि जैसा स्ट्रक्चर है सेम वैसा ही हम सेंटेंस लिखेंगे। सबसे पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ग्राफ में सिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्थ रेट्स इन द यूएस, तो यहाँ पर चाइना आएगा, टाइपिंग मिस्टेक के कारण मेरे यहाँ से भूल हुई है। बर्थ रेट्स इन द चाइना फ्लक्चुएटेड बिटवीन 11% एंड 13% प्रायर टू 1940। तो यहाँ पर आपने गौर किया कि मैंने यहाँ पर जो टाइम है वो इसके आगे मैंने प्रायर टू लिखा है। तो ये सेंटेंस देखकर ही एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये तो बहुत ही काबिलियत वाला बंदा है, कितना अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा है। मैंने ये नहीं लिखा इन द 1940, मैंने प्रायर टू का यूज़ किया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने लिखा बिफोर ड्रॉपिंग शार्पली टू जस्ट 5%, कि पहले 30% था और उसके बाद क्या हुआ, ड्रॉपिंग शार्पली, यानी कि बहुत डिक्रीज हुआ 5%। आइए देखते हैं ग्राफ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड वाली जो लाइन है वो चाइना की है। तो यहाँ से यहाँ तक फ्लक्चुएट हुआ, पहले बढ़ा फिर गिरा, उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ, फिर फ्लक्चुएट हुआ, और उसके बाद तो देखिए ड्रॉपिंग, यहाँ पर देखिए ड्रॉप्ड शार्पली, ठीक है, हमने ओ यूज़ किया। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये भी लगा सकते हैं कि रैपिड क्लाइंब हुआ, उसके बाद स्टीडी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि जो दूसरा वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।